पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो देखिए, मैथ्स कैप्सूल की आज डे 3 की क्लास है। बहुत डिमांड चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, इस पर आज अपन एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं आपको इसके कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, फिर एक दो क्लासेस में अपन कंसेप्ट करा के और इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आई कहां से थी। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बात बताऊं, इतनी आप सभी को पता होगी कि ट्रिग्नोमेट्री लगती कौन से त्रिभुज में है। त्रिकोणमिति का मतलब तो यह है कि तीनों कोणों की माप। तो कौन से तीनों कोण? तीनों कोण कौन से भैया? समकोण त्रिभुज के। किसके? समकोण। समकोण त्रिभुज बोले तो जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। सब एग्री करते हैं? सब समझते हैं इस बात को? बिल्कुल समझते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? तीन चीजें होती है। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वाली जो आधार होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो थीटा होता है ना, जो यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो होती है कर्ण। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइट बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो, ठीक है। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लगती है, ठीक है। अब त्रिकोणमिति से आते हैं त्रिकोणमिति रेशो यानी त्रिकोणमिति अनुपात। साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेन और कोसेक, ठीक है। तो ये कैसे बनेंगे? तो इसके बनाने का भी आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक फॉर्मूला होता है, सबने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। लाल बट्टा कक्का बोले तो देखो, एल ए एल अपॉन के ए। सब परिचित है इससे। कई लोग इससे परिचित होंगे, कई लोग किससे होंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हैं? पता है सबको क्या होता है ये? देखो, ये क्या होता है? लंब, ये आधार, ये लंब, कर्ण कर्ण आधार, ठीक है। और इंग्लिश में देखें तो परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और बेस। तो भैया किस तरह से काम में आएंगे? चलिए देखते हैं किस तरह से काम में आएंगे। देखो, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, है ना। तो कैसे होते हैं ये? एक बार इसको रब कर देते हैं, फिर बता देते हैं, ठीक है। देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो, ये होता है, देखो, एक तो होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, ठीक है। ये तीनों समझ में आ गए ना, तो बाकी के जो तीनों है ना, वो समझ में आ जाएंगे। तो देखो कैसे आएंगे, मैंने आपको क्या बताया? लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो देखो ये क्या है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, इस तरह से। साइन कॉस टेन, ये जो है ना, ये फॉर्मूला एक तरह से फॉर्मूला ही हो गया। ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया। समझ रहे हो? यानी साइन यानी क्या हो गया? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो मैं क्या लिख सकता हूं? लंब बट्टा कर्ण लिख सकता हूं। क्लियर है? इसके बाद क्या आता है? कॉस। तो कॉस क्या है? देखो, आधार बट्टा कर्ण, ए अपॉन के। तो क्या लिख सकता हूं इधर? आधार बट्टा कर्ण। रेशो है ये ना, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा? देखो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखो बाकी के जो तीन बचते हैं ना, कौन कौन से बचे? साइन कॉस टेन के बताएगा कॉट, सेक और कोसेक। तो टेन के जस्ट नीचे क्या आ रहा है? यहां पर, यहां से स्टार्ट कर दो आप, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो देखो क्या है, आपको दिख रहा है ना कुछ? क्या दिख रहा है? टेन के नीचे कॉट आ रहा है, यानी टेन का उल्टा ही कॉट है। कॉस के नीचे सेक आ रहा है, यानी कि कॉस का उल्टा सेक है। साइन के नीचे कोसेक आ रहा है, तो कोसेक का उल्टा क्या है? साइन है, या साइन का उल्टा कोसेक है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि साइन थीटा अगर ये है तो इसका विपरीत क्या है? कोसेक थीटा है। तो मैं इसको उल्टा करके लिख दूं दोस्तों, कर्ण बट्टा लंब। कोई दिक्कत थोड़ी है, यहां भी देख लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा क्या हो गया? कर्ण बट्टा लंब। उल्टा चलेंगे ना, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। तो इसके कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा के बाद क्या था? सेक थीटा, सेक थीटा, क्या? सेक। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटा आधार। क्लियर? टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा क्या होती है? कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो देखिए, इसको याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। वैसे तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको याद क्या रखना है? लाल बट्टा कक्का। या एक चीज याद रखनी है, क्या? पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, ये याद रख लो। तो इसमें क्या होगा, साइन बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इंग्लिश मीडियम वाले याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, चलो तो ये तो समझ में आ गया कि अनुपात क्या होते हैं, इसके किस तरह से निकाले जाते हैं। तो इसी पर बेस क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स बोले तो त्रिक, त्रिक जैसे कि मान लो आपको मैं बात बताऊं कि 4 और 5, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं 4 और 5, तो तीसरी क्या होगी, कोई बता सकता है? देखो फॉर्मूले से तो सब बता देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखो समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगता है, और कर्ण इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है कि नहीं होती है? ठीक है भैया, होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो 5 है ना वो कर्ण है, 5 क्या है, कर्ण है। तो आप मुझे इसकी दूसरी भुजा बता दो, जो तीसरी बच रही है ना वो बता दो। तो आप कैसे निकालेंगे, कर्ण की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर, आधार मैंने इसको मान लिया 4 को, ठीक है। तो लंब निकाल लोगे आप, कैसे निकालोगे, 5 25, 25 में से 16 जाएंगे तो 9, तो L बराबर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि उसका रूट लगेगा ना, तो ठीक है 3। लेकिन आपको इस तरह से नहीं निकालना है, एग्जाम में आपको याद होना चाहिए कि अगर 4 5 आ गया तो दूसरी भुजा 3 होती है। भाई ऐसे कैसे, ऐसे ही करना है, उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखो किस तरह से टाइम बचाएंगे अपन, कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो ट्रिपलेट्स है ना, जो बार बार काम आते हैं वो लिखवा देता हूं, उसको याद कर लेना, तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। क्वेश्चन को तो यूं उड़ाओगे, यूं कैसे, यूं उड़ाओगे। देखो कैसे, सबसे पहला जो ट्रिपलेट होता है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, यानी कि ट्रिक। अब ट्रिक में पहला क्या आता है, 3 4 5, सबसे फेमस और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, है ना। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कितनी बार पूछा गया है। देखो 3 4 5, अब इससे आप बहुत सारे ट्रिक बना सकते हो। कैसे, जैसे इसके अंदर 2 का गुणा कर दिया 6, तो 8 और 10, फिर इसके अंदर 2 का कर दिया 12 16 और 20। तो इस तरह से ये इसका जो वो ट्रिपलेट है ना वो तो बनते जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा ट्रिपलेट क्या है, वो भी बहुत फेमस है। दूसरा फेमस ये है, देखो एक तो ये है 3 4 5 वाला, एक आता है 5 12 13, ठीक है, एक आता है 9 40 41। ये आपको याद करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना। एक होता है 7 24 25, ठीक है, और एक आता है 11 60 61। ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। 11 60 61 हो गया। एक होता है 20 21 29, ठीक है, इस तरह से होते हैं। और एक होता है 8 15 17, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। अपन क्वेश्चन के साथ और भी देखते चलेंगे, लेकिन आपको ये तो याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनको तो याद ही कर लेना, ठीक है ना। 5 12 13 7 24 25 आ गया, 3 4 5 आ गया। देखो इसको याद कर लो और ये सारे याद कर लो, याद कर लेंगे। चलो तो बहुत बढ़िया, ट्रिपलेट तो आपको समझ में आ गया कि आपको ये याद करने हैं। जैसे मान लो 2 भुजा दे देगा ना वो, तो तीसरी झट से निकाल देनी है, निकालने नहीं बैठना है वहां पे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना, ये याद होना चाहिए। और अगर ऐसा इनके अलावा आ जाए तो निकाल भी लेना, शर्म नहीं करनी है। चलो बहुत बढ़िया है। बस अपन एक बार है ना इनके मान देख लेते हैं, किसके, वैल्यूज साइन कॉस टेन की। उसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे अलग अलग फॉर्मूलेज, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। यहीं तक काम आता है अधिकतर, है ना। तो देखो इसके मान कैसे निकालने हैं, देखो याद भी कर सकते हो और मैं आपको निकालना भी बता सकता हूं। भाई निकालना बताऊं या फिर याद करा दूं, बताओ। याद कराने को क्या, याद तो मैं 1 मिनट में करा दूंगा। कैसे कराऊंगा, देखो 0 1/2, जैसे कि सब बताते हैं आपको, है ना, कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब इस 1 को उठा के यहां से ले लो 1 √3/2, उल्टा ले आओ, है ना, 1/√2 1/2 और 0। ठीक है, एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो tan थीटा होता है ना वो बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। पता होगा बहुत सारे लोगों को कि tan थीटा जो होता है sin अपॉन cos होता है। तो देखो sin अपॉन cos करोगे तो tan आ जाएगा, sin अपॉन cos करो 0/1 0, 1/2 को 1√3/2 से भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√2 से 1/2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसके अंदर इसका भाग लगाओगे तो √3 आ जाएगा और 1 के अंदर 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0।
नहीं नहीं, कतई नहीं, ये गलती नहीं करनी है। किसी भी संख्या के अंदर जीरो का भाग देंगे ना तो अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। ठीक है, तो देखो अब इस कॉट को क्या है, कॉट tan का उल्टा होता है, तो यहां से उठा के यहां ले आओ, अनंत √3 1 1/√3 और 0। ठीक है, अब देखो sec, sec क्या होता है? cos का उल्टा। sec क्या होता है? cos का उल्टा। तो cos यहां पर एक है, एक का उल्टा एक, दो √3/2 का उल्टा 2/√3, √2 आ जाएगा, यहां से उल्टा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जीरो का उल्टा क्या होता है? जीरो होता है क्या? जीरो का उल्टा जीरो होता है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है, समझ गए? तो चलो अब देखो cosec, अब cosec बचा तो cosec यहां से उल्टा ले आओ, अनडिफाइंड, 2 √2 2/√3 और 1। तो इस तरीके से आप अपने याद कर सकते हैं इसको, जिस तरह से मुझे याद है आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको निकालना भी बता सकता हूं। निकालना बताऊं कि नहीं बताऊं? देखिए कमेंट करके बताइए कि आपको इसको याद करने की जरूरत पड़े या मैं आपको निकालना ही सिखा दूं। ठीक है, तो कमेंट करके आप ये एक चीज बता देंगे और आप ये बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। छोटू सा सेशन था, मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया? एक तो मैंने आपको इसकी वैल्यूज निकालना सिखाई, ट्रिपलेट बताया, ठीक है, और क्या बताया? मैंने आपको बताया कि लाल बट्टा कक्का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, तो इसके बाद अपन करेंगे कल क्या, चतुर्थांश। चतुर्थांश के बाद अपन करेंगे इसके कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो एक क्लास फॉर्मूले पे बेस्ड होगी, फिर उसकी अगली क्लास अपन ले लेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगर देख लो लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना वो भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।